नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, फैटी लीवर। फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं आज आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। देखिए, लीवर जो है वो बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारा। ये राइट साइड में सिचुएटेड होता है और इसके जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, तो इसलिए हमें लीवर को जो है वो मतलब स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर करता है। इसका ब्लड प्यूरिफायर मतलब प्यूरिफिकेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है लीवर का। फिर डाइजेशन, आपको पता ही होगा कि डाइजेशन में भी लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर ये बाइल जूस प्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो इसीलिए लीवर, एक हेल्दी लीवर का शरीर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक हेल्दी पर्सन अगर है तो उसके लिए लीवर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फैट डिपोजिशन, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फैटी लीवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाना। तो उससे क्या होता है कि लीवर इनलार्ज हो जाता है। फिर इसके अगला फैटी लीवर के बाद अगली प्रॉब्लम होती है लीवर इनलार्जमेंट। इसके बाद सिरोसिस होने लगता है। सिरोसिस में आती है और अपना फंक्शन तो नहीं कर पाती ढंग से। इसके बाद अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो फिर कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको रोज सही से ट्रीटमेंट करें तो आप जो है इसकी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो बात करूँ तो आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी में जो है जैसा कि फैट कटर का रोल प्ले करता है, मतलब गुनगुना पानी लीजिएगा तो आपके बॉडी फैट तो कम होगा ही होगा और लीवर में भी जो फैट डिपॉजिट है वो भी डिसॉल्व होगा। और इसमें लेमन लेना है तो ये क्या करेगा, आपके जो है फैट कटर तो है ही है, आपके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, इसके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। तो इसलिए सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से ही करें और गुनगुने पानी पीने के बाद आप आधे घंटे टहलें, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वॉक करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे और भी प्रॉब्लम जो बॉडी में होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इसलिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी फैट डिज़ोल्व होता है, हमें जो है सही वेट मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसके बाद आधे घंटे के बाद मतलब आप जो है वो सीजनल फ्रूट ले। सीजनल फ्रूट में क्या है कि जो भी सीजनल फ्रूट है उसको आप प्रेफर करें। आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। और तो इस तरह से सुबह सुबह की जो है पहला मील आपका फ्रूट्स होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा फ्रूट में ढेर सारे फाइबर होते हैं और इसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी कमी होती है उसको फुलफिल करती है। तो इसलिए और फाइबर है तो ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगी, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह से आप फ्रूट्स लेंगे तो ये भी आपके लीवर के लिए एक वरदान है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ब्रेकफास्ट में जो है आपको लेना है ओट्स। आप प्रेफर करें, ओट्स जो है एक कंप्लीट मील है। एक तो उसमें क्या है होता है कि कैलोरी बहुत कम है, या फिर आप दलिया ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए और ये आपके मतलब पेट से संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने में भी मदद करती है और आपके बॉडी में फाइबर्स की मात्रा को बढ़ाती है। तो आप स्प्राउट्स ले एक बाउल भर के, उसमें जो है डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स में मिक्स कर सकते हैं और उसको थोड़ा चटपटा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ले। और आपको जो है क्या नहीं लेना है, तो पराठे नहीं लेना है, सुबह पूरी नहीं लेना है ब्रेकफास्ट में, ये सब को आपको अवॉइड करना है। तो आप सुबह में क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ गया, ओट्स, दलिया, इडली, स्टीम वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स। इसके बाद अगर हम दूसरे मील की बात करें, जब आपको अगर बीच में भूख लगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो लेमन टी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इस तरह से आप मतलब अगर आपको 11 बजे के राउंड ले सकते हैं। इसके बाद अब आपका आ गया टाइम लंच का। लंच में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दाल लेना है। दाल में क्या होता है कि दाल को आपको छोंकना नहीं है। दाल में कि एकदम उसको बिना छोंका हुआ दाल, पतली दाल लेना है आपको, वो प्रेफर करना है। और इसके बाद रोटी में जो भी आप ले वो मल्टीग्रेन ले। मल्टीग्रेन में क्या होता है कि
उसमें सारे ग्रेन्स, होल ग्रेन्स मिले होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप उसको मल्टीग्रेन आटा से ही रोटी बनाएं। इसके बाद सब्जी में जो है, सब्जी में आप हल्के मसाले वाली सब्जी ले सकते हैं। उसमें बिल्कुल तेल जो है बहुत ही कम से कम डालें, क्योंकि जितना कम आप तेल डालेंगे उतना अच्छा होगा आपकी फैटी लिवर की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में। और कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल ले या ऑलिव ऑयल ले, या यही प्रेफर करें। राइस ब्रान ऑयल भी ले सकते हैं आप, लेकिन तेल जो की क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप इडली, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आप इडली चटनी भी ले सकते हैं, या फिर आप डोसा ले सकते हैं, बट उसमें ऑयल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान 3 चीज़ों पे होना चाहिए कि आपको ऑयल का कंजप्शन नहीं करना है और एनिमल फैट नहीं लेना है। मटन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। चिकन आप ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, बट आपको रेड मीट नहीं लेना है। मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि रेड मीट हो गया, वो आपको नहीं लेना है। मीट, मटन और ये क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके बाद उसमें आप 1 प्लेट पूरा सलाद भर के ले, उसमें भी ढेर सारा फाइबर होगा और ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके लीवर के को जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेगा। और अभी जो है बहुत ही साग का समय, अभी ठंडे का मौसम है और ढेर सारा अच्छा जो है पालक, मेथी, बथुआ, ये सब अवेलेबल है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल जो है वो आपके लीवर को, आपके शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और आपके बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म भी बढ़ाएगी। तो आप साग का सेवन करें। स्पिनच आपको पसंद है तो वो, उसमें पनीर डाल के आप पालक पनीर भी बना सकते हैं, मेथी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इंटेक बढ़ाएं। इसके बाद शाम की बात करूं, इवनिंग स्नैक्स की, तो आपको सबसे देखिए हेल्दी ऑप्शन को ही आपको ऑप्ट करना है। शाम को अगर आपका मन हो तो आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, इसके बाद मखाना 1 बाउल ले सकते हैं, या इसके साथ आपको लेमन टी या ग्रीन टी लेनी है और मेरीगोल्ड लेना है, मतलब बिस्किट, नॉर्मल सी बिस्किट मेरीगोल्ड, और वो उसके साथ लेमन टी आपको प्रेफर करना है। तो ये शाम की स्नैक हो गई, ये भी काफ़ी हेल्दी है। तो इस तरह से आप अपने शाम की स्नैक्स ये लेंगे। अगर मैं आपको डिनर की बात करूँ तो डिनर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 8 बजे तक डिनर कर लेना है। 8 बजे से लेट नहीं करना, क्योंकि आपको बेड पे जाने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके पेट पे भारीपन नहीं होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 8 बजे तक लंच ले लेना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे लाइट मील जो है आपका डिनर ही होना चाहिए, क्योंकि जितना रात का जो है हमारा मेटाबॉलिज्म सोने के वजह से स्लो हो जाता है। तो इसलिए आप चपाती, 2 चपाती ले, और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि बॉइल्ड सब्जी जो है वो ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। सूप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी बहुत सारी जो सब्जियां अवेलेबल है मार्केट में, गाजर है, टमाटर है, पालक है, इन सबों का मिक्स करके आप 1 बाउल सूप ले। पालक पनीर ले सकते हैं, क्योंकि पनीर भी में प्रोटीन होता है, कंटेंट होता है, और पालक जो है वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, ना कि हमारे लीवर के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे सारे बॉडी के लिए। तो और इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी डिनर हो चुकी है, अब क्या करना है, आपको आधा घंटा मतलब सोने से पहले थोड़ा सा वॉक कर लेना है। थोड़ी सी गैलरी में, मतलब थोड़ा सा आप वॉक करें, उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट, मतलब आपका डाइजेशन जो है प्रॉपर होगा। और सोने से मैं आपको बोलूँगी कि 1 घंटा पहले ही आपको, अगर दूध लेना है तो कम ही ले, आधा गिलास दूध ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ले। क्यों? और स्कीम्ड मिल्क होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल भी बटर, वो जो है फैट कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसमें मलाई हटा के बिल्कुल लेना है आपको। गाय का दूध प्रेफर करें, उसमें हल्दी मिक्स करके ले, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो आपके लीवर के सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपके बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा उसको ख़त्म करेगी। तो इस तरह से हल्दी दूध लेने के बाद 1 घंटे तक आप सोए नहीं, और इसके बाद सोए तो फिर जो है आप देखेंगे कि इस डाइट प्लान को आप